कुवैत में पीएम मोदी को अब सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। ये किसी भी देश की तरफ से पीएम को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये सम्मान पीएम से पहले बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को दिया गया। पीएम मोदी के कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी को बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से मिले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते। 43 साल में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा। कुवैत में पीएम ने भारतीयों को दिया महाकुंभ में आने का निमंत्रण। कहा, महाकुंभ की भव्यता के साथ 26 जनवरी को कार्यक्रम भी देखकर जाएं। कुवैत दौरे पर भारतीय श्रमिकों से मिले पीएम मोदी। भारतीय श्रमिकों ने पीएम मोदी से किया संवाद। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय श्रमिकों से बातचीत की। 140 करोड़ लोगों के लिए कहा, मैं मेहनत करता हूं। 140 करोड़ लोगों के लिए ये अपना योगदान देते हैं। देश के प्रति उनका कर्तव्य है। कुवैत के गल्फ लेबर कैंप में इंडियन वर्कर से मिले प्रधानमंत्री। कैंप में लोगों के साथ किया नाश्ता और सभी से की बातचीत। कुवैत में 101 साल के पूर्व आईएफएस अधिकारी मंगल सैन हांडा से मिले प्रधानमंत्री। सोशल मीडिया पर अनुरोध के बाद पीएम मोदी ने की मुलाकात। कुवैत सिटी के होटल में प्रवासी भारतीयों ने किया पीएम मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री ने लोगों से हाथ मिलाया, ऑटोग्राफ भी दिए। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत गिरने का वीडियो आया सामने। कुछ ही सेकंड में धराशायी हो गई ये पूरी बिल्डिंग। पंजाब के मोहाली में 6 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत। सुबह रेस्क्यू टीम ने 28 साल के अभिषेक का शव निकाला। सदमे में मोहाली हादसे में मारे गए लोगों के परिजन। मलबे में फंसे लोगों के परिवारों का रो का बुरा हाल। इमारत गिरने के आसपास के इलाके में दहशत। पंजाब के मोहाली में इमारत के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। सेना और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। मोहाली में बिल्डिंग हादसे के बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के संभल में आज भी एएसआई का सर्वे। एएसआई के साथ प्रशासन की टीम भी मौजूद। खुदाई में मिली बावड़ी की खुदाई लगातार जारी। संभल के कुएं में खुदाई के दौरान मिली बड़ी बावड़ी। डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम संभल के साथ एसपी भी रहे मौजूद। डीएम ने दिखाए पुराने नक्शे। 40 साल बाद खुले मंदिर में हो रही है पूजा अर्चना। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत देश के दूसरी जगहों से भी मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संभल में लक्ष्मीगंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स के साथ एडीएम भी रहे मौजूद। यूपी के बुलंदशहर में खुर्जा में मुस्लिम इलाके में मिला मंदिर। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने मंदिर में की सफाई। यूपी के जौनपुर में एक कब्रिस्तान में शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू संगठनों की शिकायत पर अलर्ट हुआ प्रशासन। इलाके में पुलिस तैनात। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिला 54 साल पुराना मंदिर। यशवीर महाराज ने 23 दिसंबर को मंदिर में पूजा करने का किया ऐलान। प्रशासन अलर्ट। संभल में सराय तरीन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। नगर पालिका की टीम देख करके लोग खुद तोड़ने लगे हैं अपने घर के बाहर का अवैध निर्माण। संभल में मिली बिजली विभाग के जीआरओ रहमान बर्ग को भेजा 1 करोड़ 91 लाख रुपए बकाये का नोटिस। बकाया न देने पर कुर्की की कार्रवाई। ब्राजील में बस और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में 38 लोगों की मौत, कई घायल। बस का टायर फटने से हुआ हादसा। थाईलैंड में नोंग बुआ लमुफ शहर में 3 गाड़ियों के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 1 आदमी की मौत, 8 लोग घायल। लेबनान के बेरूत में दिखा खौफनाक मंजर। एक कार चालक ने आंतरिक सुरक्षा बल के एक अधिकारी पर चढ़ाई कार। जर्मनी के क्रिसमस बाजार में हुए हादसे में 7 भारतीय घायल। हमलावर ने भीड़ पर चढ़ाई थी तेज रफ्तार कार। यूपी के सहारनपुर में एडीएम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की हुई कोशिश। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान उग्र हुए किसान। आंध्र प्रदेश के सत्यसाई जिले में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे सभी। सोमवार को प्रयागराज जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने घोड़ों पर बैठकर लगाए गश्त। महाकुंभ में महाराजा और चेतक जैसे घोड़ों का जत्था पुलिस की पेट्रोलिंग में शामिल। महाकुंभ में पेशवाई के लिए खास तैयारी। महाकुंभ में पेशवाई बहुत अहम और भव्य समारोह होता है। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पुलिस ने कसी कमर। मेला पुलिस ने वीआईपी घाट से संगम नोज तक के किया मॉक ड्रिल। महाकुंभ क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर बसाया जा रहा है अखाड़ा नगर। जोर शोर से की जा रही है धार्मिक ध्वजा स्थापित करने की तैयारी। महाकुंभ के लिए यूपी रोडवेज ने की विशेष तैयारी। वाराणसी से 320 कुंभ के लिए बसें तैनात। रेलवे की तर्ज पर 50 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हर इलाके पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। संगम नोज से वीआईपी घाट ड्रोन से की जाएगी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी। प्रयागराज में संगम तट पर भी कई विशेष आरती। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। मध्य प्रदेश के खरगोन में किन्नर समाज ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा किया। कलश यात्रा पर किया स्वागत।
त्रिपुरा दौरे पर के केंद्रीय मंत्री अमित शाह। ढलाई में संबोधन के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले ब्रू रियांग समुदाय की अनदेखी की गई। दिल्ली में कल से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा घर घर जाकर टीम पंजीकरण करेगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का विपक्ष पर हमला, कांग्रेस पर लगाया संविधान की हत्या और बाबा साहब के अपमान का आरोप। बाल विवाह के खिलाफ असम में एक्शन जारी, बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में 416 लोग गिरफ्तार हुए, 335 केस दर्ज। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमित शाह की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, 24 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी कांग्रेस। महाराष्ट्र के परभणी में दलित परिवार से मिले शरद पवार, बीजेपी ने शरद पवार की मुलाकात पर साधा निशाना। दलित समाज से इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहा कोई लेना देना नहीं। महाराष्ट्र में हुआ विभागों का बंटवारा, सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास रहेगा गृह विभाग, अजीत पवार के पास योजना और आबकारी, एकनाथ शिंदे को मिला शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे का विवादास्पद बयान, प्रियांक खरगे ने अमित शाह पर की अभद्र टिप्पणी। बीजेपी ने प्रियांक खरगे पर साधा निशाना, प्रदीप भंडारी ने कहा कांग्रेस की सोच गाली गलौज वाली है, हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं प्रियांक खरगे। अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अकबरुद्दीन ओवैसी के आरोपों का दिया जवाब। संध्या थिएटर में मची भगदड़ को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा मेरा किया जा रहा है चरित्र हनन। दिल्ली में हवा फिर एक बार हुई खराब, सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 388, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली में प्रदूषण, ठंड और धुंध का कहर, तापमान में गिरावट के साथ कोहरे की हल्की परत छाई। सूरत के बैंकॉक के लिए शुरू हुई एयर इंडिया की उड़ान, पहले दिन फ्लाइट को मिले 98% यात्री, लोगों ने विमान के अंदर की तस्वीरें शेयर की। यूपी के कुशीनगर में पुलिस से भिड़े भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद, पुलिस के साथ धक्का मुक्की का वीडियो वायरल। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी, जांच में 175 लोगों की पहचान संदिग्ध मिली, पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 3 माओवादी गिरफ्तार, अनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट के आरोपी हैं तीनों, मौके से विस्फोटक भी बरामद। त्रिपुरा में भारत के प्रतिबंधित 78 करोड़ रुपए की याबा टैबलेट जब्त की गई, एक आरोपी भी गिरफ्तार। भारत समेत 20 देशों में बैन है ये याबा टैबलेट। असम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का हुआ बड़ा भंडाफोड़, असम पुलिस ने 15 करोड़ के ड्रग बरामद किए, ड्रग्स के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी की हुई गिरफ्तारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक लड़के को बेरहमी से पीटा, बदमाशों ने पीड़ित को जान से मारने की दी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में बेटी के सामने एक मजदूर की पीट कर हत्या, अवैध संबंध के विरोध पर पड़ोसी ने रॉड से कर दी हत्या। बिहार के दानापुर छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत कुमार उर्फ दैगोप पर फायरिंग, गोली लगने की हालत गंभीर, फायरिंग में एक शख्स की हुई मौत। यूपी के सुल्तानपुर में 12वीं की छात्रा का गैंगरेप, पड़ोस के ही 2 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप, दोनों लड़कों पर गैंगरेप का वीडियो भी बनाने का आरोप। यूपी के मथुरा में 50,000 के नामी गैंगस्टर के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर फरमान हुआ घायल, फरमान पर अलग अलग थानों में करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा केस दर्ज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मिठाई दुकानदार से बदमाशों ने की मारपीट, मिठाई के पैसे मांगने पर की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पेट्रोल पंप से बदमाशों ने 28,000 लूटे, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर हर्ष फायरिंग करने का आरोप, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मथुरा के कोचिकला में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ, पुलिस को देखकर मौके से फरार हुए उपद्रवी, जांच में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में लड़कियों के बीच हुई मारपीट, नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का यह मामला, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के नरेला में 17 नवंबर को ही फायरिंग का वीडियो आया सामने, 2 बदमाशों में झगड़े के बाद चली थी गोली, 5 लोग गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। रामगढ़ में बदमाशों ने महिला से छीनी 2.5 लाख रुपए की चैन, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये पूरी वारदात। मध्य प्रदेश के दतिया 2 लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, इंदरगढ़ इलाके का बताया जा रहा है यह वीडियो। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स ने खुदकुशी से पहले बनाया वीडियो, मौत के लिए अपनी पत्नी और एक शिक्षक को बताया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के उरी में एक मकान में लगी भीषण आग, बनाली गांव में भीषण आग लगने से घर जलकर हुआ राख। शिमला के कृष्णनगर में एक इमारत में लगी भीषण आग, भयानक आग से पूरी बिल्डिंग जलकर राख। जम्मू कश्मीर के डोडा में जंगलों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। यूपी के बलिया में चलती पिकअप वैन में लगी आग, ड्राइवर ने वैन से कूदकर बचाई अपनी जान, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने फायर सिलेंडर से आग बुझाई। बॉक्सिंग टेस्ट के पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हुए चोटिल, नेट्स में बल्लेबाजी के दौरान रोहित के घुटने पर लगी गेंद।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 दिसंबर से खेला जाएगा। टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने जमकर अभ्यास किया। दिल्ली में पहले फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने सीआरपीएफ आईटीबीपी के जवानों के साथ चलाई साइकिल। बांग्लादेश के नटेरू जिले में हिंदू मंदिर पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने मंदिर में बनाया निशाना। मंदिर के संत तरुण चंद्र दास की कर दी हत्या। नाइजीरिया की चर्च में खाना बांटे जाने के दौरान भगदड़ मचने से हादसा। 2 अलग अलग जगहों पर भगदड़ मचने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की रोबोट सेना ने जीती पहली जंग। यूक्रेन की सेना का दावा, रूसी कब्जे के खिलाफ चलाया गया अभियान रहा कामयाब।